बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमत लाल महाराज की जय। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। बोलिए सभा में गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए आज की आनंद की जय। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। जय श्री राम। राधे 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 राधे। प्रभु गिरधर नागर सूर्यदास के श्याम नरसी के प्रभु साह सांवरिया तुलसीदास के राम अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा मदास रहूं जब जब जन्मूं या इस जग में पद पंकज की पास रहूं। आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधि निज जन जानी राम मोहि संत समागम दे
बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार जिन हरे अखिल भुवन के नायक आए और सब जन के दुख पीड़ा के हरैया जम्मू नारी मन के अभिमान माँ जगत जननी जगदम्बा की कृपा ले आज सुघर पावन पुनित राम कथा के आयोजन और ये आयोजन में हमारे छोटे छोटे अबोध बालिका मल्ला राम चर्चा के अवसर प्रदान करे हो जेकर मैं सादर साधुवाद और प्रणाम करत हूँ। यह कार्यक्रम के निमित्त आयोजन करता जिकर भी अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप ले सहयोग है। आप सबको झन हृदय ले प्रणाम है के संधर्म रथ की रचना ला करे। अवे धर्म रथ के साथ ही भगवान कृष्ण की तरह हमारे संचालक गुरुदेव ने सादर प्रणाम। मंच में आसीन राम कथा सुनैया श्रोता समाज हमार बुजुर्ग सियान मल्ला हमार माता मल्ला हमार युवा भाई बहनी मल्ला मंगल माधुर्य संपूर्ण बालिका मानस मंडली ग्राम गुरामी तहसील डोंडी लोहारा जिला बालोद के ढहले सादर प्रणाम स्वीकार करो और हमार मन से कोनो प्रकार की गलती हो जाई तो गलती पर मैं सादर क्षमा प्रार्थना हूँ। आवन संतों बस यही भाव लिए रामियना दिया वधपति सोई। भगवान शंकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वयं रचयिता नहीं कहे बल्कि कहा थे कि भगवान राम जन अनादि है ओकर कथा अनादि है और जन अनादि है वो अनंत घलोक है और जेकर आदि होते भैया ओकर अंत घलोक होते पर परमात्मा राम अनादि अनंत है। ऐसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वयं घोषित करीन है। तो आवन रामचरित बोलैया और रामचरित सुनैया मन से बस एक ठन बात कहन कि रामचरित मानस ना हम वही दृष्टि ले देखा जिन दृष्टि ले बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमला दिखाए के प्रयास करे ही तभी गोस्वामी जी की चिंतन और दर्शन ला हमन पा सकतन। तो भगवत कृपा ले मिले प्रसंग है रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा नंबर 27 जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े भाव के साथ लिखिन। मांगू मांगू पै कहू पिय कबू न देहु न लेहु देन कहू वरदान दुई तेहु पावत संदेहु। कथे यार का गोस्वामी जी लिखे कि मांगू मांगू पै कहू पिय कबू न देहु न लेहु देन कहू वरदान दुई तेहु पावत संदेह। ये पावन प्रसंग अब एक काकर प्रसंग है तो माता कैकेयी और राजा दशरथ के बीच के संवाद जहाँ माता कैकेयी कहते कि हे राजा आप कहते तो के मांग लो कतो पर आज तक मुला आप कहीं दे हो न कहीं ले हो। तो अवन यही भावला थोड़ा सा चर्चा करे के प्रयास करूं। मैं बहुत बड़े कोई वक्ता तो न हो पर प्रयास करूं। तो अवन सिंह समाज एक भजन के पश्चात हवन कथा प्रसंग से जुड़े के प्रयास करबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भागीरथी गंगा में 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 नहाल संगी मोर भागीरथी गंगा में नहाल संगी मोर तुलसी के बिरवा लगाल संगी मोर तुलसी के बिरवा लगाल संगी मोर भागीरथी गंगा में नहाल संगी मोर भागीरथी गंगा में नहाल संगी मोर तुलसी के बिरवा लगाल संगी मोर तुलसी के बिरवा लगाल संगी नहीं जावी संगी माने खजाना संग नहीं जावे संगी महाले खजाना संगी नहीं जावी संगी माले
तुलसीदास संगे लिखे हे रामायण, लिखे हे रामायण। तुलसीदास संगे लिखे रामायण, लिखे रामायण। तुलसीदास संगे लिखे हे रामायण, लिखे हे रामायण। तुलसीदास संगे लिखे रामायण, लिखे रामायण। जी कर महिमा संगी कर बुका बखाने, कर बुका बखाने। जय कर महिमा संगी कर बुका बखाने, कर बुका बखाने। जी कर महिमा संगी कर बुका बखाने, कर बुका बखाने। जय कर महिमा संगी कर बुका बखाने, कर बुका बखाने। राम मिला, राम मिला, राम मिलते धर्म संगी हो, राम मिलते धर्म संगी हो। तुलसी के बिरहा लगा ले संगी मोर, तुलसी के बिरहा लगा ले संगी मोर। भागीरथी गंगा में नहा ले संगी मोर, भागीरथी गंगा में नहा ले संगी मोर। तुलसी के बिरहा लगा ले संगी मोर, तुलसी के बिरहा लगा ले संगी मोर। तुलसी के बिरहा लगा ले संगी मोर, तुलसी के बिरहा लगा ले संगी मोर। तुलसी के बिरहा लगा ले संगी मोर, तुलसी के बिरहा लगा ले संगी मोर। भूली श्यावर रामचंद्र की जय। आइए श्री समाज श्रीमद् रामचरितमानस एक और ईश्वर की कथा है तो दूसरी ओर जीव के जीवन की व्यथा और जीव की व्यथा के निवारण और निराकरण ये रामचरितमानस के मूल उद्देश्य है। जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिनला पूछे जाते कि आप रामचरितमानस की रचना तो करे हो पर आपके का उद्देश्य है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तीन उद्देश्य बता। तीन उद्देश्य का पहले किन करिन पुनित हेतु निज बानी, राम कथा ला कही के अपन वाणी ला पवित्र करना। दूसरा किन मोरे मन प्रबोध जही, और तीसरा किन स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वयं के सुख के लिए आत्म सुख के लिए। तब गोस्वामी जी के तीनों उद्देश्य ला अपन जीवन में उतारते हुए भगवान राघवेंद्र सरकार नतमस्तक करते हुए राम कथा यात्रा करता अयोध्या कांड की। अयोध्या कांड की ये पावन कथा जहाँ राजा दशरथ जी महाराज का करते हैं माता कैकेयी के। राजा दशरथ जी महाराज के तीन रानी रहती ना, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो आज राजा दशरथ जी महाराज कहाँ पहुंचे हैं? माता कैकेयी के पास में। और कैकेयी के पास में जा करके देखते कैकेयी ला फिर जान करके दशरथ जी महाराज की नौकर कर और जा करके कथे का कि मैं कल ही राम ला युवराज पद देवत हूँ और एकरे लिए हे सुनैनी ते हाँ मंगल साज ला सजा। युवराज पद राजा दशरथ जी महाराज स्वयं किनका हम हाँ कभी कभी बोल देते कहा कि राजा दशरथ जी महाराज भगवान राम ला राजा बनाना चाहते थे, लेकिन नहीं। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लेकिन कहा राम ही देव काली जुबराजू सज ही सुलोचनी मंगल साजू दल की उठे सुनी हृदय कठोरू जन छुई गई पाक बर तोरू। यहाँ राजा दशरथ जी महाराज कथे का कि मैं राम ला युवराज पद देवत हूँ और एकर स्थिति ही कैकेयी ते मंगल साज ला सजा। और सुनते ही होकर कठोर हृदय जने दलक उठे। काबर की पहली ले तोला भड़का दिए गए कौन? मंथरा। मंथरा पहली ले होला भड़का दे कि तोर बेटा दास बन जही, राम को युवराज बन जही तब अरते दासी बन जबे और माता कौशल्या रानी बन के राज करी। एक समय में तो माता कैकेयी मंथरा लगी इसका कि ते घर फोड़ी हरस ते मोर घल्ला फोड़ना चाहतस, एकरे स्थिति ते मोर कर आ करके ते चुगली लगा। लेकिन मंत्रा की ना कि मोला का मतलब, मैं तो तोरे भलाई बर कहत रहो। तब माता कैकेयी ओकर बात में आते और देखन मानस पे सोचा समाज मंथरा
जिन स्वयं एक रोगी है रथे का काना काने कुबरी खोड़ी की थे ने पहले से वो रोगी रथे और माता कई जेकर अंदर कोई रोग नहीं रहा रोग सुन लेकिन वो मंत्रा के बाद में आ करके ओकर वचन ला सुन करके आज बहुहा रोगी बनी और रोगी बन करके माता कई आज रिसा के कहाँ बैठे को भवन में बैठे जहाँ मंत्रा नाना प्रकार के ओकर दिमाग में ओकर बुद्धि में बात डालते ना तब तो आज राजा दशरथ जी महाराज पहुंच चुके और जब सुनते कहा कि मैं राम ला युवराज कुछ देवत हूँ और ते जाना मंगल साज ला सजा और माता कई जब राम जी ला बहुत प्रेम करे लेकिन अब देखो ओकर हृदय जने चल उठते जब ये बात ला सुनते तब और मानो पका हुआ पाल तोड़ जने होते उसने आज माता कई के हृदय तो राजा दशरथ जी महाराज जहाँ पहुंचे और लेकिन गोस्वामी जी महाराज की कैसे तो ऐसे भारी पीड़ा ला भी वो हंसकर छिपा ली जैसे चोर की स्त्री प्रकट होके रोवे ऐसे भारी पीड़ा ला घलो अपन हृदय में छुपा के रखे और का हृदय की पीड़ा है माता कई जन भगवान राम संग बहुत प्रेम करे और भगवान राम जी घलो माता कई संग बड़ा प्रेम करे बहुत प्रेम करे माता कौशल्या हालांकि कौशल्या माता ओकर माए लेकिन भगवान रामचंद्र जी माता कई के गोद में जा जाके रहा तो माता कई कथे कि कस बेटा तोला मोरेज गोदी बने लगते मोरे कोरा बने लगते कथे राम जी कथे कि हाँ आपके गोदी मोला बढ़िया लगते मोला अच्छा लगता तो माता कई कहते कि बेटा तोला मोर कोख से जन्म लेना रही तो भगवान राम कहते कि का आप मोला अभी भी जन्म देना चाहते हो का आप मोला अभी भी जन्म दू तो माता कई कहते हाँ मैं अभी भी आप तोला जन्म दे बर तैयार तो हमन हाँ आज तक एक झन लेकर दू झन महतारी सुने हैं मौसी माँ हो सकत है लेकिन एक झन ला दू झन जन्म देने वाली नहीं सुने हैं लेकिन यहाँ रामचरित महावे माता कौशल्या जन अयोध्या राम ला जन्म देश और माता कई जन जगत राम ला जन्म दे तो आज माता कई जने राजा ओकर कपट और चतुराई ला नहीं लाखत वो समझ नहीं पाते और वो तो बड़ा आनंद है राजा दशरथ जी महाराज की मोर पुत्र जन है मोर राम जन है बोला युवराज पद मिलने वाला है और करोड़ों कुटिल के शिरोमणि कौन की मंथरा करोड़ों कुटिल के शिरोमणि मंथरा के पढ़ाए हुए हरे कुन्हा आज जो दशा करे है ना माता कई जो कोप भवन में जाके रिसा जा रहे थे जाके अपन दशा ला बिगाड़ ले रहे थे तो कर गुरु कौन है मंथरा और ये मंथरा गलो एक कथा कहते कहा मंथरा पिछले जन्म में का रहते हिरनी रहते मंथरा पिछले जन्म में हिरनी रही थे और हिरनी के बेटी दमान हिरनी और हिरण अब कई के संग में कौन है मंथरा और कई के पिता कौन है कैक राजा अब कैक राजा जब शिकार करे बर जाते तो वो बंदूक वो जो ने धनुष ला तान डर और मंथरा जन हिरनी है वो बार बार निवेदन करते कि राजा आप ये मोर बेटी दमान ला मत मारो लेकिन कैक राजा कहते कहा कि मैं हाँ ये धनुष ला तान डरे हूँ अब एला मैं नीचे नहीं कर सकूं आज बाण ला छोड़ देते दोनों जन के मृत्यु हो जाते तो मंथरा जन अभी मंथरा बने हिरने रहते वहू कहते कि आज ते मोर बेटी दमान ला मृत्यु दे हंसना कल के दिन में मैं तो दमान की मृत्यु के कारण बनूंगा और दमान को ने कैक राजा के तो राजा दशरथ जी महाराज तो मंथरा जन कई के गुरु बने और ओकरे बाद ना मानिस को ना माता कई है और माता कई मान करके आज अपन दशा बना ली राजा दशरथ जी महाराज के अगुआ और दशरथ जी जन सब रानी से ज्यादा प्रेम कौन ला करे माता कई ला करे और जब विवाह जब होते ना माता कई के और राजा दशरथ जी महाराज के तो वो कह रहे काबर उस समय एको जन पुत्र नहीं रहा एको जन संतान नहीं रहा तो उस समय में कह रहे थे कि मोर पुत्री के जन पुत्र आई दिलाते राजा बनावे तो राजा दशरथ जी कहते कि हाँ मैं ओला राजा बनाऊं लेकिन आज ओला वो वचन याद नहीं तब तक इसका
और राजा जन नीति में निर्गुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र। त्रिया चरित्र अथाह समुद्र कहाँ? तो वो कई और आज नाराज होकर के कथे का दशरथ जी महाराज जने कथे कपट युक्त प्रेम बढ़ करके ऊपर से प्रेम दिखा करके नेत्र और मुंह मोड़ करके हंसते हुए बोलते का कि मांग मांग पै कहू पिया कबू न देहु न लेहु। राजा दशरथ जी कहते कि तोला का हो गए रानी, ते काबर इसने हम ते काबर अपन दशल इसने बना डरे है। राजा दशरथ जी जाके कहते तो माता कई कथे कि हे प्रियतम आप मांग मांग तो कथो, मांग लेके कथो, लेकिन आज तक आप मोला न कुछ दे हो न मोला कुछ ले हो, ऐसे कहते। और गोस्वामी जी लिखिन का देन कही वरदान दुई तेऊ पावत संदेह। कथा है कि राजा हे राजन आप मोला दूठन वरदान दे हो ना, वहु मिलही कि नहीं मिलही तेनों में संदेह है। और दूठन वरदान का है कावन समाज एक भजन के पश्चात पुनः भाव कथा प्रसंग से जुड़े के प्रयास करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अवन ये जो जिंदगी है रे वो किराया घर है, और किराया घर ला हमला एक ना एक दिन छोड़े ला पड़ते। तो यही भाव ला भजन के माध्यम से आप सबों को समक्ष रखे के प्रयास करें। बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। माटी जब तुझको आवाज देगी, माटी जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। रात के बाद होगा सवेरा, रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा, देखना अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, रात के बाद होगा सवेरा,
पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जवानी है पल भरी के सपना, ये जवानी है पल भरी के सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी है पल भर का सपना, ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी है पल भरी के सपना, ये जवानी है पल भरी के सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी है पल भर का सपना, ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ताज माता कई कथे की हे राजा, आप मला कथो कि मांग ले, लेकिन आज तक आप मला न कुछ दे हो न कुछ ले। अब आप दूठन वरदान घलो जिन हवे ना, वहु मला मिल ही कि नहीं मिल ही वो संदेह है। यह पहली माता कैकेल काबर नहीं याद है, ये काबर नहीं याद है पहले, और अभी काबर याद है। तो यहाँ कौन मंथरा जिन्हा बोला भड़का दे, और वहु का चलते भगवान के ही लीला है, भगवान ही चाहते सब तब हो काबर भगवान आए काबर है तो सबके हित के लिए आए। जहाँ गोस्वामी जी लेकिन विप्रधेनु सुरसंत मनुष्य अवतार एकरे से सबके हित के लिए वो आए। लेकिन भगवान अगर वहाँ बैठ जाए युवराज बन के, तब बाकी जीव कैसे हुए। और माता कई कैला स्वयं की कि माता आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। माता कई कैला पूछी राम जी कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो माता कई कहती कि बेटा मैं तोर लिए अपन प्राण लगलो दे सकत ऐसे की। तो आज माता कई जेल हमन गारी देतन कि राम ला वनवास देतीस, राम ला वनवास देतीस, लेकिन माता कई भैया काबर तो वो जगत राम ने जन्म दिस। माता कई सबके कल्याण के लिए बोला वन गमन के लिए भेजते। तो वो दूठन वरदान के घलो संदेह है कि इस माता कई जेन है। जल राजा दशरथ जी भुला जा रहे थे, तो आवन समाज पीला बत्ती के संकेत है। कावन एक भजन के पश्चात पुनः भाव तो नहीं, ये मन से विदाई लेना है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उड़ जाही रे छूट जाही ना कानी दीन कतिका बेरा हंस उड़ जाहिना कानी दीन कतिका बेरा हंस उड़ जाहिना। हंसा का हरे हमर मन हमर शरीर के प्राण हरे, जन कब उड़ गई ते कर कोनो ठिकाना नहीं है।
दिन कत का बेरा हंसा उड़ जाही ना कौन दिन कत का बेरा हंसा उड़ जाही ना उड़ जाही रे छूट जाही ना उड़ जाही रे छूट जाही ना कौन दिन कत का बेरा हंसा उड़ जाही ना कौन दिन कत का बेरा हंसा उड़ जाही ना कोई काम नहीं आवे रे भजन बिन तोर जिंदगी कोई काम नहीं आवे रे कोई काम नहीं आवे रे भजन बिन तोर जिंदगी कोई काम नहीं आवे रे कोई काम नहीं आवे रे भजन बिन तोर जिंदगी कोई काम नहीं आवे रे कोई काम नहीं आवे रे पाके बोल रतनला भोकड़ झनगवाना रे भोकड़ झनगवाना रे पाके बोल रतनला भोकड़ झनगवाना रे भोकड़ झनगवाना पाके बोल रतनला भोकड़ झनगवाना रे भोकड़ झनगवाना रे पाके बोल रतनला भोकड़ झनगवाना रे भोकड़ झनगवाना हरि भजन रे सुमर हरि भजन रे सुमर ना कौन दिन कत का बेरा हंसा उड़ जाही ना कौन दिन कत का बेरा हंसा उड़ जाही उड़ जाही रे छूट जाही ना उड़ जाही रे छूट जाही ना कौन दिन कत का बेरा हंसा उड़ जाही ना कौन दिन कत का बेरा हंसा उड़ जाही ना सत्संग वारे रिश्ता नाता का मेरे रिश्ता नाता का मेरे नहीं आवे तोर संग संग वारी रिश्ता नाता का मेरे रिश्ता नाता का मेरे नहीं आवे तोर सत्संग वारे रिश्ता नाता का मेरे रिश्ता नाता का नहीं आवे तोर संग संग वारी रिश्ता नाता का मेरे रिश्ता नाता का का भरोसा ये जिंदगी के भजन सीताराम रे भजन सीताराम रे का भरोसा है जिंदगी के भजन सीताराम रे भजन सीताराम रे का भरोसा ये जिंदगी के भजन सीताराम रे भजन सीताराम रे का भरोसा है जिंदगी के भजन सीताराम रे भजन सीताराम रो मेरी पछतावे ना रो मेरी पछतावे ना कभी दिन कब का बेरा हंसा उड़ जाही ना कभी दिन कब का बेरा हंसा उड़ जाही रे छूट जाही ना उड़ जाही रे छूट जाही ना कौन दिन कब का बेरा हंसा उड़ जाही ना कौन दिन कब का बेरा हंसा उड़ जाही ना कौन दिन कब का बेरा हंसा उड़ जाही ना बोली श्याम रामचंद्र की जय।